अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा। कैसे हैं आप लोग? आज हम देखेंगे नितिन जी के ऊपर एक वीडियो है जो कि उन्होंने इतने सारी मोटरवेज बनवाई हैं और इतना सारे कंस्ट्रक्शंस करवाई हैं। सो नितिन जी के बारे में तो काफ़ी लोग जानते ही हैं और मैं भी जानती हूँ क्योंकि उनकी इतनी वीडियोस देखी हैं। उन्होंने इतना भारत का जो रोड्स हैं उसके ऊपर काम करवाया है और आज उन्हीं से रिलेटेड हम एक वीडियो देखेंगे। उनके काम के ऊपर थोड़ा देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी लोकतंत्र में जनता अपना वोट देकर एक सरकार चुनती है और उससे ये उम्मीद करती है कि ये सरकार उसकी बातों को सुनेगी और उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं उसको पूरा करेगी। ऐसे में देश में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिससे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं से पता तो चल ही जाता होगा। लेकिन आज हम भारत सरकार की नहीं बल्कि देश के एक ऐसे मंत्रालय की बात करने जा रहे हैं जिसके काम ने पूरे देश की तस्वीर बदल कर रख दी है। उस मंत्रालय का नाम है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा काम है। अब आप कहेंगे कि ये मंत्रालय देश में पहले भी तो काम करता था, तो अब इसमें क्या हुआ? तो इसका जवाब है एक नाम, नितिन गडकरी, जो पिछले 8 साल से देश के परिवहन मंत्री हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे कि कैसे उस इंसान ने देश की सड़कों की तस्वीर बदल दी। नितिन गडकरी, जिन्हें उनके कामों के लिए उनके विरोधी भी एडमायर करते हैं क्योंकि वो इकलौते ऐसे मंत्री हैं जो अपने काम के लिए पार्टी लाइन से अलग जाकर भी उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। नितिन गडकरी के बारे में आपको बताएं तो वो बेसिकली महाराष्ट्र से आते हैं और वहीं की प्रदेश राजनीति से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गडकरी हमेशा से नए और इनोवेटिव आइडियाज के साथ आते रहते हैं। यही कारण है कि आज के समय में पूरे देश की सड़कों के निर्माण की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि जिसकी कल्पना आज से पहले नहीं की जा सकती थी। ये बात सिर्फ अब तारीफ के शब्दों में नहीं बल्कि आपको आंकड़े के रूप में देकर करेंगे। तो चलिए गडकरी के उन प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो देश के लिए एक माइलस्टोन है। सबसे पहले बात 1999 की। तब गडकरी महाराष्ट्र के PWD मिनिस्टर हुआ करते थे और उन्होंने अपने शुरुआती कार्यकाल में ही साल 1990 से अटके प्रोजेक्ट मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का काम अपनी देखरेख और रिसर्च में खत्म करवाया, जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि प्रोजेक्ट बंद हो जाए। उसी कार्यकाल में उन्होंने जो बेहतरीन काम किए वो थे मुंबई के 55 फ्लाईओवर्स का निर्माण, जिसने मुंबई में होने वाले भीषण ट्रैफिक जैम से शहर को आजाद करवाया। इसके बाद गडकरी का रोल शुरू हुआ 2014 से, जब वो देश के ट्रांसपोर्टेशन और शिपिंग मिनिस्टर बने, जिसके बनने के बाद उन्होंने करीब $13 बिलियन के प्रोजेक्ट को खत्म किया। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि गडकरी ने देश में हर दिन बनने वाली सड़क की रफ्तार में तेजी लाई। 2014 से पहले हमारे देश में सड़क 2 किलोमीटर पर डे के हिसाब से बनती थी, लेकिन गडकरी ने अपने पहले साल में ही उसे 16.5 किलोमीटर पर डे किया, फिर दूसरे साल में 21 किलोमीटर और 2018 के आखिर तक उस रफ्तार को बढ़ाकर 30 किलोमीटर पर डे की रफ्तार कर दी। और अगर आज की बात करें तो ये स्पीड 37 किलोमीटर पर डे है। यानी इस समय हर रोज हमारे देश में 37 किलोमीटर की सड़क बन रही है। अब आप इस आंकड़े से खुद ही समझ सकते हैं कि कैसे नितिन गडकरी ने देश को 2 से 37 पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां अभी उनका टारगेट 50 किलोमीटर प्रतिदिन का है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि इन सड़कों को बनने से पेड़ पौधों को कोई नुकसान नहीं है। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ कि गडकरी ने हर प्रोजेक्ट का 1% पेड़ों को लगाने और सड़कों के सौंदर्यीकरण पर खर्च करने के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात नेशनल हाईवेज की करें तो 2014 से पिछले साल तक देश में नेशनल हाईवेज में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों को देखें तो आजादी के बाद से 2014 तक 67 सालों में देश की कुल 91,287 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हुए थे, जिसे 2014 के बाद 2021 तक 1,37,625 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। अगर बात परिवहन मंत्रालय के बजट की करें तो उसमें भी करीब 5.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर उन प्रोजेक्ट्स की बात करें जो देश का भविष्य बनने वाले हैं तो उसमें दिल्ली मुंबई हाईवे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत में बनने वाला सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे है
जो कि 1380 किलोमीटर लंबा है। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और मार्च 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। कहा जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली से राजस्थान के दौसा तक और वडोदरा के अंकलेश्वर तक का हिस्सा इस साल तक बन जाएगा। ये एक 8 लेन का कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें भविष्य में 4 लेन और जोड़कर इसे 14 लेन तक का किया जा सकेगा। इसके अलावा गडकरी ने जो इस एक्सप्रेसवे के साथ नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने की बात की है, वो इस हाईवे को पूरी दुनिया में सबसे अनोखा बनाएगी। असल में इस हाईवे के कुछ हिस्सों को इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की भी बात हुई है, जिस पर एक डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर पहले से पड़ा हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा भी गडकरी का ये प्रोजेक्ट क्यों खास है, आइए आपको बताते हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी करीब 130 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी दिल्ली से मुंबई जाने में लगने वाला समय 24 से घटकर आधा यानी 12 घंटे का हो जाएगा। इसके लिए इससे हर साल करीब 32 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत होगी, जिसकी वजह से सालाना करीब 85 करोड़ किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा, जो 4 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है। ये एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिस पर एनिमल ओवरपास बनेंगे, ताकि जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत ना हो। इस एक्सप्रेसवे में 3 अंडरपास है और 5 ओवरपास हैं। ये एक्सप्रेसवे बनाने में 5 लाख टन से भी अधिक स्टील लगेगा, जो करीब 20 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। अब इन सारी बातों से आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से भारत के भविष्य को सुनहरा बनाने वाला है। और ये प्रोजेक्ट अगर आज अपनी पूरी रफ्तार पर है तो इसके कारण सिर्फ गडकरी है। इसके अलावा भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो नितिन गडकरी के द्वारा किया जा रहा है, वो है भारतमाला प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में भारत के पश्चिम से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक के राज्यों को आपस में जोड़कर उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की बेहतरीन व्यवस्था प्रदान की जाएगी। ये परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर और फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, बिहार और पश्चिम बंगाल तक जाते हुए सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम तक जाएगी, जिसमें इन सब राज्यों को जोड़ता हुआ एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा। ऐसा हो जाने के बाद भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई या फिर समृद्ध राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब से देश के सुदूर उत्तर पूर्वी इलाकों में रहने वाले लोगों का भी जुड़ना आसान हो जाएगा। ये बात अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि शायद गडकरी ऐसे परिवहन मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर भी दिया है, जो कि सबके विकास की नीति के लिए बहुत जरूरी है। नितिन गडकरी और उनके मंत्रालय की लिस्ट बहुत लंबी है और सबसे सुखद बात यह है कि इन लंबी लिस्ट वाली परियोजनाओं को लोग अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। ये परियोजनाएं नमामि गंगे परियोजना की तरह नहीं है जो सिर्फ कागज पर ही दिखाई देती हैं। इसी कारण ये बात बिल्कुल सच है कि नितिन गडकरी देश के उन चुनिंदा मिनिस्टर्स में से एक हैं जिन्हें लोग उनकी पार्टी से आगे बढ़कर देखते हैं। आपके इस बदलते हुए भारत में गडकरी के रोल को लेकर क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया। इसलिए जितनी भी तारीफ की जाए नितिन जी की उतनी ही कम है। और उन्होंने जो आज जो भी 2014 के बाद से उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और उन्होंने हमेशा से ही अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और मैंने नितिन जी को हमेशा से ही एक सिंसियर पाया है एज अ इंडियन और इंडियन लोगों के साथ। और उन्होंने जिस तरह से रोड्स को बनाकर एक अलग ही शेप दे दी है। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी कंट्री की डेवलपमेंट देखना चाहते हो तो वहाँ की आप रोड्स को देखो, आप वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखो, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कंट्री कितनी डेवलप्ड है। तो खैर इन्होंने हमेशा से ही अपने कंट्री और कंट्री के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, उनको हमेशा आगे रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने की बात है। और इसी वजह से आज जो है वो इंडिया की इतनी अच्छी जो है वो रेपुटेशन जो है वो पूरी दुनिया के सामने जाती भी है। और इसके अलावा फ्लाईओवर्स बना दिए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, मेरे ख्याल से वो मुंबई का ही रोड था जहाँ से वो मतलब साइड से रोड जा रहे हैं और ऊपर से एक फ्लाईओवर बीच में से आ रहा है। सेम बहुत ज़बरदस्त वो बनाया है और मुझे बहुत पसंद आया। इवन दो कम पैसों में और इतना अच्छा
एक मोटरवे हाईवे वो हमेशा कंस्ट्रक्शन करवाते रहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा काम करवाते हैं ताकि टाइम से पहले ही काम कंप्लीट हो जाए और बहुत ही कम समय में और कम कीमत में जो है वो ये हमेशा प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाते हैं, जिसकी वजह से इनका एक तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा नाम है। दूसरा, हमेशा ही वो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक करते रहते हैं जिससे कंट्री का नाम भी आगे बढ़ता रहता है। इवन तो मुंबई और दिल्ली का अभी जो एक्सप्रेस वे है, आपको पता होगा कि वो कितना खूबसूरत तरीन मतलब कि बन रहा है। और सबसे बेहतर बात यह है कि वहाँ पे आपको जहाँ पर 2 दिन लगते हैं ट्रैवल करने में, वहाँ पर आपको 1 दिन लगेगा। जहाँ आपको पूरा दिन लगता है वहाँ पे आपको आधा दिन लगेगा। सपोज दैट कि अगर आपको 24 घंटे लगते हैं तो 24 आवर्स प्लस करके आपको 12 आवर्स लग जाएंगे काम करने में। सो विच मीन इज़ दैट कि इतना कम समय में आप इतना ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। तो उससे जो है पब्लिक को कितना फ़ायदा है, और जो ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाने के लिए, तो उनको कितना फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि जानवरों के गुजरने तक के लिए इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है ताकि कोई रास्ते में आए ना। जाहिर सी बात है, जानवर गुजरते हैं वहाँ से तो फिर एक्सीडेंट के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जानवरों को भी नुकसान होगा और इंसानों को भी नुकसान होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट होने वाला है मुंबई का और दिल्ली का एक्सप्रेस पे, जो कि इससे आने वाले वक्त में जो है वो लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। आई होप कि लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठाएं भी और सबके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, और नितिन जी की जितनी भी तारीफ़ कर रहे हैं यार कम है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो एक जेम है जिन्होंने ऐसा काम कर दिखाया है इंडियन रोड्स पे जो कि इससे पहले शायद किसी ने भी नहीं किया था। आज हम देख रहे हैं इतने खूबसूरत रोड और हम कहते हैं वाओ अमेजिंग। अमेजिंग क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ नितिन जी। उन्होंने इतना कुछ किया और आने वाले वक्त में अभी वो जम्मू कश्मीर में भी काम करवा रहे हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली बात भी की थी कि मैं इसको चेंज करवा मतलब कि हम रोड्स बनवाएंगे जम्मू कश्मीर के, ताकि यहाँ पर लोग जो हैं वो इजीली आ सकें, क्योंकि वहाँ के रोड शायद सही नहीं है, टूटे हुए हैं, इसलिए वो अब उस पर भी फोकस कर रहे हैं। मतलब कि ये 370 हटने के बाद अब इस पर भी लोगों का उनका काम कंटिन्यू हो चुका है। तो बस ये है कि वो यही चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा काम हो सके, और इसी के साथ साथ और भी हम चीज़ें चेंज होते हुए देख रहे हैं। आई होप कि आने वाला वक्त जो है उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को भी मिले। और यस, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा लगा वीडियो देख के, आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आई बिलीव कि इंडिया में ज़्यादातर लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि इनके काम को लोग इतना पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग इनको पसंद करते हैं और आपको इनका काम कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इनके कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो सबसे ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, जो कि मतलब कि जिसको अप्रिशिएट करना, मतलब मैं उस वीडियो को देख सकूं। तो अगर ऐसी कोई वीडियो हो तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा नीचे लिंक में, लिंक शेयर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मैं ज़रूर देखूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।